साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है या घटी है? राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है या घटी है? आज हम इसी की चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि गोदी मीडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भी वैसे ही लोकप्रिय बता रहा है जैसे 2014 और 2019 में, लेकिन हालात बदल गए हैं 2024 के चुनाव से। ऐसे में अगर इंडिया टुडे और सी वोटर मिल करके मूड ऑफ द नेशन जैसे सर्वे करते हैं और उसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पिछले 6 महीनों में और ज़्यादा बढ़ जाने की बात करते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि गोदी मीडिया की मजबूरी है प्रधानमंत्री को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, क्योंकि अगर नहीं दिखाएगा तो गोदी मीडिया के पत्रकारों की नौकरी चली जाएगी और विज्ञापन बंद हो जाएगा, जिससे गोदी मीडिया के मालिक भी सांसद में आ जाएंगे और पत्रकार भी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से आगे दिखाना या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2019 से भी ज़्यादा साबित करना इनके सर्वे की मजबूरी है। जब ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं तो जाहिर है कि सर्वे पर प्रश्न चिन्ह उठेगा ही। क्या यह सर्वे जो सी वोटर और इंडिया टुडे करता है ईमानदारी से होता है? सिर्फ इसी की हम बात नहीं कर रहे, CSDS लोक नीति हुआ और तमाम भी सर्वे कंपनियां, सर्वे एजेंसियां मार्केट में आ गई हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में 400 पार 370 पार दे रही थी, और फिर जब रिजल्ट आया और उनकी सरकार नहीं बन सकी बगैर बैसाखियों के, तो इन्हीं चैनलों के और सर्वे एजेंसियों के मालिकान अगर अपने अपने चैनलों पर रोते गिड़गिड़ाते माफी मांगते हुए देखे गए तो इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह तो लगना स्वाभाविक है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 में 57% लोगों के द्वारा फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने की बातें स्वीकार करना और राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से आधे से कम पर 27% पर, 27 का दोगुना 54 होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को 57 दिखा रहे हैं और राहुल गांधी को 27%, और राहुल गांधी की सराहना भी कर रहे हैं कि 22 से या 23 से 27 पर पहुंच गए। राहुल गांधी की भी लोकप्रियता बढ़ रही है और प्रधानमंत्री की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। घटने की बात राहुल गांधी के सामने नहीं लाई गई, क्योंकि अगर लोकप्रियता राहुल गांधी की घटने का सवाल आएगा तो देश के हर हिस्से से सवाल पूछा जाएगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कैसे घट रही है और नरेंद्र मोदी की कैसे बढ़ रही है। जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब 57% नहीं रह गई। एक जमाने में
2014 से 2019 तक या 20-22 तक 23 तक भी कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता 55% के आसपास थी। लेकिन 2024 में ही उनकी लोकप्रियता, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, घट करके 49% पर आ गई थी। और यह आंकड़े भी इसी गोदी मीडिया ने दिया। अब इन 2 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मंत्र फूंक दिया, कौन सा विश्व गुरु बन गए कि इनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो गई। साथियों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जनतंत्र या लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। आज तंत्र पर जन भारी पड़ना चाहिए, लेकिन जन पर तंत्र भारी पड़ गया है। लोकतंत्र खोखला हो रहा है। देश की जनता हुई और तंत्र, सियासत और पूरी व्यवस्था, जिसमें चुनाव आयोग भी आ जाएगा तंत्र में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नेता और हर परिस्थितियां, सियासी परिस्थितियां तंत्र में आ जाएंगी। और यही तंत्र अगर जन पर हावी हो गया है तो समझ लीजिए देश की दशा और दिशा किस तरह से पतन की ओर जा रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी 2024 में 370 पार या 400 पार के नारे देकर कह रही थी कि इतनी सीटें हमें दे दीजिए तो हम संविधान खत्म कर देंगे। मनुस्मृति लागू करने की बात भी अंदर खाने में चल रही थी, पर्दे पर यानी सार्वजनिक रूप से नहीं आ सकी थी। लेकिन संविधान हटाने की इनकी घोषणा ने ही इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। और खास करके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में इनकी सीटों में बड़ी कटौती हो गई। जहां जहां दलित समाज, ओबीसी समाज, जो संविधान बचाने के पक्षधर हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है, वहां नरेंद्र मोदी की सीटें घट गई। लेकिन हम समझते हैं कि उस समय तो घट गई थी, अब सीटें घटने वाली नहीं हैं, सिर्फ बढ़ने वाली हैं। और गोदी मीडिया इस मामले में भी गलत दिखा रहा है कि 57% उनकी लोकप्रियता नहीं, उसे तो 75% या 85% दिखाना चाहिए। क्योंकि अब SIR और चुनाव आयोग धड़ल्ले से साथ दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में जब तंत्र पर जन नहीं बल्कि जन पर तंत्र हावी हो गया है, तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, ये सब बेईमानी है। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान की जड़ें गहराई तक, उन्हें हिला सकने या उस तक पहुंच करके संविधान को जमींदोज कर सकने की ताकत बीजेपी, RSS या यूं कहें मोदी और भागवत में नहीं है। और जिस दिन वह ताकत खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से
उस दिन भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष पर है, चोटी से फिर वह घाटी की तरफ आना शुरू हो जाएगी और शुरुआत हो भी चुकी है। 2024 से ही शुरुआत हुई है। गोदी मीडिया की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री को अधिक लोकप्रिय दिखा करके भारी भरकम राशि विज्ञापन की लेना। लेकिन अगर वैकल्पिक मीडिया में देखिए, वैकल्पिक मीडिया आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। इसमें अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री को लोकप्रियता के मामले में आंकड़े घटे हुए दिखाई देंगे, बढ़े हुए नहीं। और अगर एक गोदी मीडिया का चैनल दिखा देता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले से इतना बढ़ गई है, तो दूसरा उससे भी ज़्यादा बड़े आंकड़े पेश करने की कवायद करने लगता है, क्योंकि उसे भी तो विज्ञापन लेना है, दुकानदारी चलानी है। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें इंडिया टुडे और आज तक के मालिक अरुण पुरी, नरेंद्र मोदी और रिपब्लिक भारत का मालिक और पत्रकार अर्णव गोस्वामी, ये तीनों थे। अरुण पुरी कह रहा था कि हमें नरेंद्र मोदी से कि हमें अपनी दुकानदारी तो चलानी ही है और चलानी पड़ रही है, चलाएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर हो गया था। तो नरेंद्र मोदी ने कहा, चलिए आज हम आपकी दुकानदारी चलाते हैं। अर्णव गोस्वामी तो बिल्कुल बिछ गया, कह रहा था कि हमने नमक खाया है तो नमक हलाली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यह हालत है गोदी मीडिया का। इसी तरह से लगभग सारे पत्रकार गोदी मीडिया के बिके हुए हैं। उनके एनालिसिस, उनके न्यूज रीडिंग और उनके तमाम कार्यक्रमों, डिबेट वगैरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कितने निचले स्तर तक या घटिया स्तर तक जा चुके हैं, पैसा कमाने के लिए इस देश के संविधान और प्रजातंत्र से गद्दारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ाने में अगर मीडिया पूरी ताकत लगा देता है और इनका झूठ तंत्र, प्रचार तंत्र, तरह तरह के झूठ बोल करके प्रधानमंत्री का औरा बढ़ाने की कोशिश करता है, तो हम समझते हैं कि उसकी असलियत की तह में जाने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निराशा ही हाथ लगेगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।